ये आपको पता है कैबिनेट के एक्सक्लूसिव स्टोरीज के हवाले से हम इनसाइड लेकर आते हैं। आज का जो इजलास हुआ है, कुछ तो कौम ने सुना होगा, जो लाइव किया होगा, उसके बाद जो आपस में बैठ के गुफ्तगू होती है वजीरों का, 84 के करीब हैं आपको पता है। इसमें जो मिनिस्टर्स जो बताए जा रहे हैं, फिर साथ में अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं कुछ, तो फिर मुआवनीन का बताया जा रहा है जिस पे आज सबसे ज़्यादा वहाँ लड़ाई हुई है। वो कहते हैं कि उसमें तकरीबन ये 40 के करीब हैं। टोटल साइज़ 85 है कैबिनेट का, 7 इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और 34 जो है ना फेडरल मिनिस्टर्स हैं, और 40 जो बताया जा रहा है ना वो हैं आपके मुआवनीन खसूसी हैं। सो आज जब इस पे बात हुई ऑस्टेरिटी पे, तनख्वाहें कम करें, लोगों को मैसेज है, हम पहले भी अपने शो में भी हम कह चुका हूँ ये वाली बात कि जब तक आवाम को मैसेज नहीं जाएगा कि आप उस बर्डन शेयर कर रहे हैं, अपना पेट्रोल खुद डलवाएं, अपनी गैस बिजली पानी के बिल्स खुद दें, अभी गाड़ियों के प्रोटोकॉल ख़त्म करें। ये आपको याद होगा हमने बात की थी कल, इसका ये आपको क्लिप भी दिखा देंगे। तो वो फिर हमने बात इस पर की है। खैर अब उन्होंने ये काम उन्होंने आज किया है, शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे कैबिनेट में बात की है कि हमें तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए इस पर। तो बड़ी उस पर, जैसे मैंने कहा अगेन जो अंदरूनी खबर है जो उससे ज़राए से मेरे पास आई है कि इस पर बहुत सारे वज़ीर राज़ी नहीं थे। अच्छा। उन्होंने ये कहा जनाब कि हमारी एक ही तनख्वाह है और अगर हम ये नहीं लेंगे, 1.5-2 लाख रुपए के करीबन तनख्वाह है। उनका कहना था 1.5-2 लाख रुपए से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, महीने का कितना बचा लेंगे, 40 लाख 50 लाख या ज़्यादा बचा लेंगे, तो 75 या 1 करोड़ रुपये बचा लेंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा इसका नुकसान ये होगा कि लोग ये कहेंगे जनाब कि आप अगर आके तनख्वाह नहीं लेते तो फिर आपको गुजारा कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा लोग फिर हमसे ये पूछना शुरू कर देंगे अगर आप तनख्वाह भी नहीं लेते तो आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, फिर इसका मतलब आप माल बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारे ऊपर ये क्वेश्चनिंग भी ये शुरू हो जाएगी। दूसरा, तनख्वाह ना लेना किसी काम का, उनका कहना था ये बड़ा अजीब सा लगता है। लोग मतलब चाहे कितनी कम तनख्वाह क्यों ना हो, आपको फील होता है कि यू आर एट जॉब, आप एक काम करें जिसको आपको सैलरी मिल रही है, लिहाजा ये जो इंसेंटिव है सैलरी का ये हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूसरा, उस पर JUI के मेंबर थे कैबिनेट के, उनके हवाले से बताया कि मुझे ज़राए ने कहा है कि उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो कोई इसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मैं कहाँ से अपना घर चलाऊंगा, तो मैं कहाँ से पैसे लूँगा, मैं तो और कोई मेरा वो इसमें बिजनेस नहीं है। उनका कहना था मेरी तो ये है यहाँ पैसे आते हैं उससे मैं घर चला रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि मैं आप मुझे तनख्वाह नहीं देंगे। इसके अलावा वहाँ पे ये रियाज पीरज़ादा साहब के हवाले से बताया गया कि जो ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा आप हमारी तनख्वाहें तो काट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा जो मेरे नीचे काम करते हैं वहाँ पे मिनिस्ट्री में, एक खतून का मैडम का बताया उन्होंने, तो उनका कहना 13 लाख रुपए वो लेती है तनख्वाह। वहाँ के जो हमारे यहाँ नीचे हमसे बैठे हुए हैं वो लाखों में 7 डिजिट्स में सैलरीज ले रहे हैं, हमारे जो 6 डिजिट की भी नहीं बनती, 1.5-2 लाख रुपए हमारी तनख्वाह, उस पर भी सबको इतराज़ हो रहा है। ये भी था। अच्छा, प्लस इसमें जो मेन चीज़ थी उसमें शहरी रहमान साहबा जो हैं इन्होंने, और वो 3 वजीरों का बताया गया कि उन्होंने अयाज सादिक साहब और आजम तारड़ साहब, इन्होंने बड़ी बिग पेशकश की। इनका ये कहना था कैबिनेट इनको मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि हजूर सबसे पहले आप कैबिनेट का साइज़ कम करें, जो मुआवनीन खसूसी 40 के करीब आपने भर्ती कर ली हैं, इसका जो साइज़ है वो कम करें। लोगों को गलत मैसेजेस जा रहे हैं, 84-85 लोग आपने रख लिए हैं। इन तीनों ने कहा है, शहरी रहमान ने, आजम तारड़ साहब ने और ये अयाज सादिक साहब ने, इन्होंने कहा जनाब कि आपसे साइज़ कम नहीं हो रहा, हमसे शुरू करें। उन्होंने कहा हम तीनों इस्तीफा देने को तैयार हैं ताकि कैबिनेट का साइज कुछ कम हो, आप इसको रिड्यूस करें। 85 इज ह्यूज नंबर, लोग हमारी जान को आए हुए हैं, आप उनकी तरफ तवज्जो, रोजाना की बुनियाद पे आप कोई ना कोई नया एडवाइजर लगा लेते हैं, नया मुआवन अपना खसूसी लगा लेते हैं। सो उन्होंने कहा जनाब आपको अगर और कोई लोग तैयार नहीं है कैबिनेट छोड़ने को, तो शहरी रहमान, अयाज सादिक और आजम तारड़ ने कहा जी हम तीनों छोड़ने को तैयार हैं, आप वो करें। तो प्लस जो मेरे ज़राए बता रहे, शहरी रहमान साहब ने ये भी कहा है इनको कैबिनेट में, उन्होंने कहा ये काम करें, आप इनसे बात करें, पार्टीज के मतलब हेड से बात करें। आसिफ अली जरदारी साहब से उन्होंने कहा जी हम बात करेंगे, बल्कि बात कर ली है शायद उन्होंने, कि जो पीपल्स पार्टी के मुआवनीन खसूसी हैं उनसे वो कराएं, छुट्टी करवाएं, आप उनसे रिजाइन करवाएं कैबिनेट में से। जो हैं JUI के हैं आप उनसे बात करें, मौलाना साहब से, या दीगर पार्टी जो 13 पार्टीज के लोग हैं आपने अकोमोडेट किए, सबसे बात करें कि अपने मुआवनीन खसूसी जिनका कोई आपको ये काम ही नहीं है, जिनका तल्लुक ही नहीं है, वैसे आपने उनको या मिनिस्ट्रियल या अदरवाइज पोर्टफोलियोज जो हैं उनको आप ख़त्म करें। उन्होंने कहा जरदारी साहब की उसमें ज़राए कह रहे थे कि उन्होंने शहरी रहमान साहब का कहना था उनसे बात करना हमारी वो जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी वालों को हम डील करेंगे, बाकियों को आप जो है ना वहाँ पर ये चीज़ें देख लें। हाँ, इस पे ये हुआ, गाड़ियों के हवाले से बात हुई कि गाड़ियों का प्रोटोकॉल वगैरह वो काम करें, सिक्योरिटी काम करें सरकारी। तो शहरी रहमान साहब ने वहाँ पे बताया जी मैं तो ऑलरेडी, उन्होंने कहा जब से मैं वजीर बनी हूँ, क्योंकि एहसन इकबाल साहब की हो रही थी ना, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने वो ट्वीट किया था, तारीफ़ें हो रही थी कि जनाब उनके पास वो क्या कहते हैं एक बड़ी गाड़ी थी, तो उन्होंने वापस कर दी। तो शहरी रहमान साहब ने आज कहा है कैबिनेट, उन्होंने कहा जनाब कि मैंने तो कभी, क्योंकि ढोल नहीं पीटे वाला हिसाब है, उन्होंने कहा मैंने जब से वजीर बनी हूँ मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, कोई पेट्रोल नहीं ले रही, मैं अपनी ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो उनका ये कहना था झंडा भी नहीं लगाती, कि झंडा लगाते हुए मुझे थोड़ा सा वो होता है कि लोग क्या कहेंगे आप झंडे लगा के इस पे वो हो रहे हैं। तो प्लस उसमें कैबिनेट में बात हुई इस पे
ट्रैवलिंग पे, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पे कि आप उसको वो ख़त्म करें, या कैब वो था बिजनेस क्लास जो है उसको ज़रा ख़त्म किया जाए, वो महंगी पड़ती है। तो उस पर कुछ वजीरों का कहना था उन्होंने कि लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है बाज़ दफ़ा, अगर आपने यूएसए जाना है या जिनीवा जाना है या लंबे उसके लिए, तो किसी इसके लिए में जाके ट्रैवल करना, उनका ये कहना था। उस पर साफ से बात हो सकती है, वो मुश्किल हो जाएगा फिर तो। मतलब है कि अगर आपने जाना है और इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद एक दिन आपने रुकना है वहाँ पे, कोई कॉन्फ्रेंस सेंड करनी है, फिर करने के बाद फिर आपने इकॉनमी में ट्रैवल करना है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी उनके बकौल के वजीरों के ये ज़रा उस पर जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा। सो असल जो उन पे चीज़ थी, फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये भी बताया जी मेरी फ़ौज से बात हुई है, फ़ौज जो है वो उस पर वो भी तैयार है इस मौके पर अपने वो अखराजात रिड्यूस करने के लिए। अदलिया का बताया गया कि अदलिया से बात हुई, शहबाज शरीफ ने यह भी बताया, तो उस पर जजेस ने उन्होंने भी कहा है कि 15% के करीब बताया जा रहा है वो कट जो है ना वो भी उस पर अगर लगाने को तैयार है। लेकिन मोस्टली जो थे वो वजीर थे वो इस हक में थे कि हमें तनख्वाह लेनी चाहिए, ये हमारा बनता राइट बनता है, हम काम करते हैं, नहीं तो लोग हमें वो करेंगे। लेकिन फिर ये बताया गया कि ठीक है 40-50 लाख का मसला नहीं है, एक आपने एक मैसेज डिलीवर करना होता है वहाँ पे इनको, ये लोगों को कि जनाब कि इस ये मुश्किल ये टाइम पे हम तनख्वाह नहीं ले रहे या हम आपके साथ हैं। तो हमारे पास ब्रेक के लिए जाने का वक्त है, तोशाखाना के हवाले से भी उसका रिकॉर्ड पब्लिक करने का कहा गया, तो ये तो एक बड़ा हौसला किया जी, बड़ा हौसला किया है शहबाज शरीफ साहब ने, कैबिनेट ने। क्योंकि मेरा ये है, मेरी इन्फॉर्मेशन भी पहले बताता रहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के बहुत सारे करोड़ों रुपए के वो हैं, ये तोशाखाना से गिफ्ट जो है ना नवाज शरीफ साहब भी लेकर गए हुए, जिनको उन्होंने आज तक अवाम के सामने नहीं हुए, जिसको उन्होंने क्लासिफाइड डिक्लेयर किया हुआ था कि मैं नहीं बताता। इमरान खान साहब ने भी उसको स्टेट सीक्रेट करार दिया था, ये तो बाद में चीजें निकली है ना, अदालत ने कहा बाकी का। सो इमरान खान साहब का तो कच्चा चट्टा सामने आ चुका है। अब जो नवाज शरीफ साहब के आएंगे वो भी बड़े बड़े कीमती वो गिफ्ट्स हैं। अच्छा, और एक और बात भी शहबाज शरीफ ने कही, उन्होंने कहा कि जी इस जो अस्करी क़यादत और जजेस को जो तहाइफ मिलते हैं वो तोशाखाना रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं होते, तो आई थिंक दिस कैन बी अ बिग कंसर्न, या नहीं? वो होगी, ये कैबिनेट लॉ बना है ना, आप और मैंने तो नहीं बनाने। ये पहले जनाब मुशर्रफ थे क्योंकि प्रेसिडेंट के तौर पर लेते थे तो उनकी वो डिटेल्स आती थी, लेकिन आर्मी चीफ की या दीगर जितने टॉप के हमारे ये फौजी अफसरान जाते हैं उनको मिलते हैं, वो गिफ्ट्स मिलते हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट कैबिनेट को नहीं किए जाते हैं। वो इस पे लॉ बनाना चाहिए, कैबिनेट को बनाना चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, अगर आपके बाकी आपके मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके या ब्यूरोक्रेट हैं या कोई भी जो इंडिविजुअल जाते हैं जिसको गिफ्ट मिलते हैं वो रिपोर्ट करते हैं इसको कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना के, तो उसके बाद आपकी जुडिशरी को या आपकी हमारी इस्टेब्लिशमेंट फौजी अफसरान जो हैं बिग गन्स हैं उनको भी करना चाहिए। लेकिन ये लॉ जो है शहबाज शरीफ साहब ने खुद बनाना है, ये कैबिनेट ने बनाना है, इन्हें बनाना चाहिए, ये आप और मेरा काम नहीं है, पार्लियामेंट का काम है और इन्हें ये स्टेप लेना चाहिए। अगर ये खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब पॉलिटिशियंस कर रहे हैं रूलिंग लीड, तो बाकी आप जुडिशरी और मतलब जर्नल्स को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए।